नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता और मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई दिनों बाद एक बार फिर से बुक रिव्यू के अलावा एक वीडियो लेकर आई हूँ। बनारस शहर में निकली हूँ और घाटों की नगरी बनारस का एक घाट जो काशी के पारंपरिक घाटों से ज़रा अलग है। न तो यहाँ पे आम घाटों की तरह आपको छतरियाँ दिखेंगी, न मंदिर के घंटों की आवाज़ सुनाई देगी, न ही पूजा आचमन करने वाले लोग ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ बहुत मात्रा में मिलेगी, वो है ढेर सारी शांति, पुरसुकून एहसास से भर देने वाली शांति। रविदास घाट, काशी में जन्मे महान संत रविदास के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा। सन 2009 में ये पक्के घाट का निर्माण हुआ। ये काशी के सबसे दक्षिणतम हिस्से में स्थित सबसे लंबे घाटों में से एक है और इस घाट के बारे में मुझे सिर्फ 2 साल पहले ही पता चला। सच में सिर्फ 2 साल पहले पता चला। इसके पहले मैं नहीं जानती थी कि रविदास घाट भी कोई जगह है, और वो भी किसी बनारसी के ज़रिए नहीं बल्कि कैलिफोर्निया से आई चेरा के ज़रिए। चेरा के साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया है। वो एक दिन मुझे इस घाट पर लेकर आई थी और उस वक्त जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि अरे ये तो वही घाट है जो रविदास पार्क से बिल्कुल सटा हुआ है। ये पीछे आप देख रहे हैं रविदास पार्क का ये दिख रहा है गेट जो लगा हुआ है, वही रविदास पार्क जिसके बारे में कॉलेज के टाइम में हम आपस में फुसफुसा कर बातें किया करते थे। अच्छे घर के लड़के लड़कियां यहाँ नहीं आते क्योंकि ये पार्क एक बदनाम पार्क है। बदनाम इसलिए क्योंकि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में सबसे ज़्यादा प्रेमी जोड़े होते हैं और उनमें से कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो लोगों को नागवार गुजरती है। अब सवाल ये है कि क्या प्रेम प्रदर्शित करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ हरकतों पर आपत्ति ज़रूर जताई जा सकती है, लेकिन जब हम प्रेम जैसी स्वाभाविक अभिव्यक्ति को सहज अभिव्यक्त करने की सामाजिक अनुमति नहीं देंगे, बल्कि हम उनकी इन भावनाओं को कुचलने का प्रयास करेंगे, उस पर अंकुश लगाएंगे, तो सहज अभिव्यक्त होने वाला प्रेम भी असहज हो उठेगा और दूसरों को भी असहज करेगा। तो समस्या लोगों में नहीं है, बल्कि समस्या उन सोच, धारणाओं और मान्यताओं में है जो सदियों से चली आ रही है। रविदास पार्क के अंदर जब आप जाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सी जगह आपको देखने को मिलती है। दोनों तरफ खजूर के पेड़ की लंबी लंबी कतारें हैं, बीच में संत रविदास की मूर्ति है। बहुत सारे लोग यहाँ इनका दर्शन करने भी आते हैं। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। प्रकृति की गोद में कुछ पल साथ बिताते इन प्रेमी जोड़ों से असहज नहीं होना चाहते या फिर इन्हें असहज नहीं करना चाहते, तो भी पार्क में काफ़ी जगह है जहां बैठकर आप परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिता सकते हैं। पार्क के ठीक पीछे लगे गेट से सटा है रविदास घाट, जो ज़्यादातर खाली व शांत होने की वजह से स्केटिंग, साइकिलिंग या अन्य गेम्स की प्रैक्टिस करने वालों के लिए पसंदीदा स्थान बन जाता है। और जहाँ तक पार्क के बदनाम होने की बात है, तो मुझे लगता है कि कितनी अच्छी जगह की बजाय वो जगहें बदनाम होना ज़्यादा डिज़र्व करती हैं जहाँ भीड़ भाड़ होने के बावजूद, चहल पहल होने के बावजूद हमारे जैसी लड़कियाँ, औरतें, यहाँ तक कि बच्चियाँ भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और ख़ुद पर गड़ती ये नज़रें हर लड़की को यही एहसास कराती हैं कि कहीं वो निर्वस्त्र तो नहीं। आज इसी प्रसंग के बहाने से यतीन्द्र मंजू पांडे की कविता कहीं मैं निर्वस्त्र तो नहीं मुझे याद आई। यतीन्द्र मंजू पांडे बनारस के ही युवा कवि हैं और बाइबल, गीता, कुरान जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। उनकी लिखी पहली किताब कहीं मैं निर्वस्त्र तो नहीं, ये प्रकाशित होकर आई है अंजुमन प्रकाशन से। और कई कविताएं हैं इसमें जिसमें प्रेम, डर, नफ़रत, आक्रोश, विरोध जैसी तमाम संवेदनाओं को उन्होंने समेटा है। और किताब का जो शीर्षक है कहीं मैं निर्वस्त्र तो नहीं, ये शीर्षक से जो कविता है वो बेहद शानदार है। और आज प्रसंगवश मैंने उन जगहों का जिक्र किया जिन्हें बदनाम होने के लायक समझा जाए, बजाय इतनी अच्छी जगह के जहाँ मैंने कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं किया। तो उन सभी जगहों के नाम कहीं मैं निर्वस्त्र तो नहीं, ये कविता आज मैं पढ़ना चाहूँगी। सबकी नज़रें मुझे घूरती हैं, इतने लोगों के बीच भी मैं अकेली हूँ। वो मेरे शरीर का आकलन करते हैं, मेरी बनावट को मापते हैं। वस्त्र से न छुपे किसी भी पारदर्शी अंग को वो विलासिता से देखते हैं, कहीं अंदर चले जाना चाहते हैं। बिना वस्त्र उतारे रोज मेरा बलात्कार करते हैं। मैं किस रास्ते जाऊं, मैं किस दिशा जाऊं,
कोई मुझे बताए मैं किस शहर जाऊँ। जहाँ ये नज़रें मुझे घूरती न हो, कोई मुझे बताए क्या ये समाज मेरा नहीं, क्या ये लोग मेरे नहीं, या मेरे पास जो है उनकी माताओं या बहनों के पास नहीं? क्या वो अपनी माँ बहनों के शरीर को भी ऐसे ही ताड़ते हैं, उनके शरीर का भी आकलन करते, तंग नज़रों से उन्हें देखते हैं? अगर नहीं तो हमें क्यों? मैं तो कपड़े भी तंग नहीं पहनती, तो मुझे भूख की नज़र से क्यों देखते हैं? मैं किस भूख को पूरा कर सकती हूँ? क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है? अब मुझे ऐसा ही लगने लगा है कि भरे शहर में कहीं मैं निर्वस्त्र तो नहीं? मैं निर्वस्त्र तो नहीं? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।